श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। भगवान श्री सत्य साई बाबा कलयुग के पूर्ण अवतार हैं। मानव जाति के उद्धार के लिए उन्होंने प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण तथा शिरडी साई बाबा के रूप में अवतार लिया। ईश्वर का जन्म प्रसव से नहीं, प्रवेश से होता है। वे स्वयं अपने जन्म का समय तथा माता पिता का चयन करते हैं। अपने अवतरण का संकल्प उन्होंने पहले से ही लिया होता है और इसी भांति भगवान श्री सत्य साई बाबा के जन्म से पहले ही अनेक प्राचीन ग्रंथों में उनके अवतरण का उल्लेख किया है। भारतीय ज्योतिष अनुसंधान समाज के सदस्य डॉक्टर ईवीवी शास्त्री ने ऋषि मुनियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व लिखी नाड़ियों का बारीकी से अध्ययन किया। उसके दौरान उन्हें भगवान श्री सत्य साई बाबा के विषय में कई आश्चर्यजनक उल्लेख मिले। अपनी इन खोज के परिणाम का उन्होंने प्रकाशन भी किया है। कुछ ग्रंथों में साई बाबा के अवतरण के उल्लेख निम्न प्रकार हैं। अगस्त नाड़ी में लिखा है कि सत्य साई बाबा बीमारियों का चुटकी में इलाज करेंगे। अपने संकल्प बल से वे स्वास्थ्य प्रदान कर देंगे। वे कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेंगे तथा कई आध्यात्मिक विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन करेंगे। वे मानव जाति में आध्यात्मिकता का विकास करेंगे। धर्म स्थापना तथा धर्म का उद्धार उनके मुख्य लक्ष्य होंगे। अपने पूर्व अवतार में वे शिरडी साई बाबा होंगे। वे दया और करुणा के स्वरूप होंगे। वे समस्त विश्व के जनक होंगे। विष्णु पुराण के अनुसार वे मानव अतीत शक्तियों का प्रदर्शन करके सत्ययुग की स्थापना करेंगे। उनके माता पिता श्री महाविष्णु के भक्त होंगे और वे उस गांव में निवास करेंगे जहां श्री महाविष्णु के गोपाल अवतार अर्थात श्री कृष्ण की पूजा होती रहेंगी। बुद्ध नाड़ी में कहा है कि बाबा सदैव आनंद मग्न रहेंगे। शुक्र नाड़ी के अनुसार उनके निवास स्थान को प्रशांति निलयम कहा जाएगा। सत्य, धर्म और प्रेम के जरिए वे शांति की स्थापना कर उनका विस्तार संसार भर में करेंगे। वे सदा मानवता की सेवा कर प्रसन्न रहते हैं। वे भगवान के अवतार हैं। श्री चिनदुरई ने ब्रह्म नाड़ी का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने पाया कि कई बातें सत्य साई भगवान पर सही उतरती हैं। इनके अनुसार उनके जीवन में गुरुवार को पावन माना जाएगा। वे पुट्टपर्थी निवासी के रूप में अपने क्रियाकलापों से दिखाएंगे कि वे दूसरों के भांति ही साधारण व्यक्ति हैं। वे नारायण का नाम धारण करेंगे। वे शिव शक्ति के अवतार होंगे और पूर्व जन्म के शिरडी साई अवतार होंगे। चित्रावती नदी तट के शांत माहौल में जन्मे वे स्थित प्रज्ञता के साक्षात स्वरूप होंगे। पलनी स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में सुरक्षित नाड़ी में लिखा है कि तमिल, केरल और कर्नाटक इलाकों से घिरे आंध्र इलाके में चित्रावती नदी के तट पर भगवान अवतार लेंगे। उनका नाम सत्यनारायण होगा। वे महायोगी, सर्वोच्च योगी होंगे। वे कभी नहीं सोएंगे। महर्षि पाराशर द्वारा रचित पद्म पुराण में रचित हैं कि पर्ती नाम के गांव में सत्यम नामक एक व्यक्ति जन्म लेगा। उसकी ऊंचाई 5 फुट 3 इंच होगी। उसकी विशेषता यह होगी कि उनमें चुंबक की भांति दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होगी। बाबा ने खुद भी अपने भक्तों को बताया है कि पद्म पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद विल्सन नाम के अंग्रेज ने किया है। बाबा ने यह भी बताया कि जेमिनी भारतम संपूर्ण रूप में कुछ आध्यात्मिक साधकों के पास मौजूद हैं। उसमें सत्य साई के बारे में जिक्र है। श्री अरविंद महर्षि एक महायोगी थे। चेन्नई के निकट पांडिचेरी में उनका आश्रम है।
जहां पर वे सन 1923 से सन 1926 तक गहन आध्यात्मिक साधना में लगे थे। वे चाहते थे कि भगवान मनुष्य जाति के उत्थान के लिए अवतार लेकर धरती पर आए। 24 नवंबर 1926 को साधना टूटते ही उन्होंने घोषणा की कि भगवान ने कल इस धरती पर अवतार लिया। अपनी असीमित दैवी शक्तियों के बल पर वे मनुष्य के विचारों में सुधार लाएंगे, जिससे वह अपने लक्ष्य ऊंचे रखे और उनको सफल बनाने के लिए प्रयत्न करता रहे। वे हर इंसान के हृदय में आध्यात्मिक ज्योति जलाएंगे। उनकी दिव्य वाणी दुनिया भर के इंसानों के कानों में गूंजेगी। स्पष्ट है कि श्री अरविंद महर्षि ने भगवान के अवतरण के जो तिथि बताई थी वह श्री सत्य साई बाबा की ही जन्मतिथि थी। मोहम्मद पैगंबर के प्रवचनों को उनके देहांत के साथ 100 साल बाद एक संग्रह रूप में प्रकाशित किया गया। 25 जिल्दों के इस संग्रह का नाम दी ओशन ऑफ लाइट है। इस संग्रह के 13वें जिल्द में बताया है कि भविष्य के विश्व गुरु के बाल बड़े घने होंगे, उनका मस्तक चौड़ा होगा, उनकी गाल पर तिल होगा, उनका चेहरा साफ दाढ़ी बना सफाचट होगा। वे 2 कपड़े पहने रहेंगे जिनका रंग ज्योति के भांति लाल होगा। उनके चेहरे का वर्ण तांबे का, कभी सुनहरा, कभी भूरा और कभी चांद का जैसा होगा। उनका आकार छोटा और पांव महिलाओं जैसे नाजुक होंगे। अपने जन्म से ही वे संपूर्ण ज्ञान संपन्न होंगे। उसी भांति उन्हें जन्म से ही विश्व के सभी धर्मों के सिद्धांतों तथा शिक्षा का ज्ञान रहेगा। उस भगवान से जो विनती की जाए उसे मंजूर करने के लिए वे सक्षम रहेंगे। संसार की सारी संपत्ति उनके चरणों के पास रहेगी। वे अपने भक्तों के बीच विचरण करेंगे और ऐसा करते हुए अपनी हथेली से उनके सिरों का स्पर्श करेंगे। उनके दर्शन करने वाले को अतीव आनंद का एहसास होगा। वे पहाड़ी पर निवास करेंगे। वे 95 साल तक जीवित रहेंगे। वे सारे संसार को सुख शांति से भरपूर कर देंगे। इस प्रकार उस विश्व गुरु के 27 निशान का वर्णन किया गया है, जो सभी भगवान सत्य साई पर सही लागू होते हैं। फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्राडैमस ने सेंचुरीज नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उनका कथन है कि भविष्य का विश्व शासक एशिया में प्रकट होंगे, जहां 3 महासमुद्रों के प्रांगण में उनका आविर्भाव होगा। फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्राडैमस ने सेंचुरीज नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उनका कथन है कि भविष्य का विश्व शासक एशिया में प्रकट होंगे, जहां 3 महासमुद्रों के प्रांगण में उनका आविर्भाव होगा। वे गुरुवार को पवित्र मानेंगे। उनके असीमित ज्ञान और शक्तियों के कारण सारा संसार अचरज में पड़ जाएगा और उनकी प्रशंसा करेगा। बाइबल में दी बुक ऑफ रेवलेशंस में महान गुरु के आगमन के बारे में लिखा है, जिसके अनुसार योहान के सम्मुख एक देवदूत प्रकट होकर बताता है कि उस गुरु का नाम सत्य है। यह उसका अपना नाम है। उसकी आंखें ज्वाला के लपटों के समान होगी। उसके बाल घुंघराले होंगे। उसके मुंह से निकलने वाले शब्द तलवार की तरह होंगे। वह खून में रंगे लबादे को पहने रहेगा। उसकी वाणी को प्रभु की वाणी कहा जाएगा। करुणा एवं प्रेम की मूर्ति श्री सत्य साई भगवान का ऐसे शब्दों में जिक्र कई शास्त्रों तथा ग्रंथों में आया है। उनके चरण कमल में शत शत प्रणाम।